Good morning everyone. Today my topic is asthma or bronchial asthma. So let's start my video. What is asthma? Now we discuss about asthma. अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो हमारे लंग्स को टारगेट करती है। में लंग्स में भी मेनली ये ब्रोंकियोल्स देन अल्वियोली को। अस्थमा को हम लोग नॉर्मली जाने तो अस्थमा एक हमारा लंग्स का डिजीज है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये मेनली लंग्स को टारगेट करता है। लंग्स को टारगेट करता है कैसे? क्योंकि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, नोज के थ्रू हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, नोज से वो फायरिंग्स में जाता है, देन लैरिंग्स में जाता है, देन ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकियोल्स में जाता है, ब्रोंकियोल से ये लंग्स में जाता है। तो अस्थमा के कंडीशन में मेनली ये हो जाता है कि लंग्स जो होता है उसमें अल्वियोली प्रेजेंट होती है। अल्वियोली का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। ये अस्थमा के कंडीशन में लंग्स में जो अल्वियोली होती है वो गैस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाता। गैस का एक्सचेंज कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा अल्वियोली है, ठीक। अल्वियोली का काम ये होता है कि गैस को एक्सचेंज करना। ये अल्वियोलर सैक है, इसके अंदर बहुत सारे अल्वियोली होती है। इसका काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। गैस का एक्सचेंज ये कैसे करता है? जब हम लोग O2 लेते हैं तो ये हमारा फायरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में ब्रोंकियोल्स में पहुंचता है, देन ब्रोंकाई में पहुंचता है, उसके बाद ये अल्वियोली में पहुंचता है। अल्वियोली में हमारा O2 आया तो O2 ब्लड कैपिलरी में पास करवाएगा O2 को। ये ब्लड कैपिलरी है। अल्वियोली का काम होता है जो हम लोग O2 लेते हैं उसको ब्लड कैपिलरी में पहुंचाना। अब ब्लड कैपिलरी में जो CO2 प्रेजेंट होता है उसको अल्वियोली के थ्रू, लंग्स के थ्रू होते हुए बाहर निकालना। तो अल्वियोली का मेनली काम ये हुआ कि O2 हम लोग लिए उसको ब्लड कैपिलरी में पहुंचाना और ब्लड कैपिलरी में जो CO2 है उसको बाहर निकालना। तो गैस का एक्सचेंज हुआ, O2 हमारे लंग्स के होते हुए हमारे ब्लड कैपिलरी, ब्लड तक पहुंचा। अब ब्लड में जो CO2 मौजूद है वो लंग्स से होते हुए ब्लड कैपिलरी से निकलकर वो बाहर आया। तो जो हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं एयर का वो हमारा O2 होता है, देन ऑक्सीजन होता है। जो हम लोग निकालते हैं अपने शरीर से CO2 को, उसको हम लोग बोलते हैं गैस का एक्सचेंज करना। तो अस्थमा का कंडीशन में यही हो जाता है कि जो ब्रोंकियोल्स बाल होता है हमारा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ब्रोंकियोल्स का बाल जो होता है वो नैरो हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। तो हम लोग O2 लेंगे, उसको लंग्स तक जाने में प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो अस्थमा को हम लोग मेनली नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं दमा। यही कंडीशन है जिसमें कि जो है दमा हो जाती है। दमा इसी वजह से मेनली होती है कि गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ब्रोंकियोल्स बाल जो होता है हमारा वो नैरो हो जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अस्थमा का डिफिनेशन होता क्या है। तो व्हाट इज अस्थमा? तो अस्थमा इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर्सिबल पल्मोनरी डिजीज। इसका कहने का मतलब यह है कि ये क्रोनिक है। क्रोनिक कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब अभी डिस्कस किया हम आपके साथ कि ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट, एयर को जो हम लोग ले रहे हैं उसमें रुकावट होना। रुकावट कैसे होगा? क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स बाल है यहाँ पे हमारा ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड करता है, लाइट रंग और लेफ्ट रंग में जाता है। तो लाइट रंग में जाएगा यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, उसके बाद अल्वियोलर में जाएगा, अल्वियोलर सैक में जाएगा, उसके अंदर अल्वियोली प्रेजेंट होती है, वहां तक जाता है। तो ये नैरो जो होता है हमारा मेनली जहाँ पे नैरो पासेस है, नैरो वे है एयर का पास करने का, वहीं पे ना ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। क्योंकि ट्रैकिया बहुत सारे स्पेस होता है, ट्रैकिया के अंदर इतना चौड़ा बॉर्डर होता है ये, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करता। ऑब्स्ट्रक्शन मेनली कॉज करेगा हमारा ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। रिवर्सिबल पल्मोनरी डिजीज, रिवर्सिबल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी आदमी को दमा हुआ है तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं है। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो वो रिवर्सिबल नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स बैक आ सकता है। इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल बाल या फिर ब्रोंकियल ल्यूमेन, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कॉज करेगा? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब ये है कि ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल एयरवे है। यहाँ पे ये हमारा मसल्स का लेयर है, ये म्यूकोसा है, इसके अंदर मसल्स लेयर के अंदर में म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। तो म्यूकोसा नॉर्मल है, मसल्स लेयर नॉर्मल है, ये कॉन्स्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं है। तो एयर का एक्सचेंज हमारा प्रॉपर हो रहा है। तो ये नॉर्मल एयरवे हुआ। ये अस्थमिक एयरवे, अस्थमेटिक एयरवे में क्या होता है कि ये जो है हमारा मसल्स का लेयर है, मसल्स के लेयर में म्यूकस का सिक्रीशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये बड़ा है, उसके बाद ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा हो जाता है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा हो जाएगा तो एयर को पास करने में, एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। देन ये हमारा ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक,
जब अस्थमैटिक अटैक आता है पेशेंट को, कैसे कैसे नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि अस्थमैटिक अटैक आता है, दमा किसी पेशेंट को अटैक करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये मसल्स का लेयर जो हमारा है बाहर वाला, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। वो मसल्स जो नॉर्मल स्मूथ मसल्स का लेयर होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी। उसके अंदर मसल्स लेयर के अंदर में जो होता है म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस होता है। वहाँ पे नॉर्मल म्यूकस का सिक्रीशन भी थिक होने लगती है, मतलब गाढ़ा होने लगती है, जमने लगती है, जिसके वजह से हम लोग को एयर पास करने में या एयर का एक्सचेंज करने में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो वही हुआ इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमेन। वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, नैरो हो जाता है, एयरवे जो हमारा है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। एंड हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी स्टिमुली हमारे बॉडी के अंदर आता है, स्टिमुलाई कहने का मतलब ये हुआ कि या फिर कोई पॉलन या फिर डस्ट पार्टिकल या फिर कोई एलर्जेंट फूड पार्टिकल या फिर एयर पॉल्यूशन या फिर सर्टेन वेदर कंडीशन भी जब चेंज होते रहता है, जल्दी जल्दी नॉर्मल आ जाएगा वेदर कंडीशन, ठंडा आ जाएगा, कभी गर्म आ जाएगा, तो बॉडी हमारे उसको लेकर के हाइपर रिस्पॉन्स शो करने लगता है। जब हमें डस्ट पार्टिकल, एलर्जेंस पार्टिकल के हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा हो रखा है, तो वो हाइपर रिस्पॉन्स कॉज करेगा। करेक्टराइज बाय बीजिंग। बीजिंग कहने का मतलब ये है कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल बाल के अंदर, तो साउंड जब हम लोग सांस लेंगे तो वहाँ पे विसिल्स साउंड आती है, विसिल्स के जैसा, सीटी के जैसा साउंड निकलती है, उसी को हम लोग बीजिंग साउंड कहते हैं। डिस्पेनिया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो ऑफिशियली बात है कि जब हम लोग ब्रोंकियल बाल के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, कोई जो है स्टिमुलाई जाएगा जो हमारे ब्रोंकियल लेयर को इरिटेशन कॉज करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। कफ, कफ भी आ सकती है। कफ क्यों आ सकती है? कफ इसलिए आ सकती है क्योंकि मैंने बताया आपको कि अस्थमैटिक अटैक के टाइम पे क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रेशन ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा रहता है, म्यूकस वहाँ पे जमा हुआ रहता है, तो म्यूकस ऑलरेडी ठीक है, जब सांस लेंगे दिक्कत होगी, सांस जब एक्सपेल करेंगे हम लोग, तो सांस जो CO2 होगा उसको हम लोग निकालेंगे, उस दौरान हमको कफ भी निकल सकता है बाहर। क्यों? क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन वहाँ पे ठीक हो रखा है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस की जैसा फीलिंग होगा, मतलब आपका चेस्ट जो होगा टाइट टाइट सा आपको फील होने लगेगा। देन ये एयरवेज है, नॉर्मल में हम लोग का मसल्स लेयर नॉर्मल होता है। देन अस्थमैटिक एयरवे में मसल्स लेयर का थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जब वहाँ पे स्टिमुलाई जाता है तब। देन ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक के टाइम पे मसल्स लेयर का कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। तो अस्थमा जो होता है मेनली 3 स्टेप प्रॉब्लम है। 3 स्टेप प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि जब अस्थमा किसी पेशेंट को होता है या फिर किसी को अस्थमा अटैक आता है तो उसमें ये 3 प्रॉब्लम जो है ऑफिशियली होगा। एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि जो पैसेज के थ्रू, जो रास्ता के थ्रू हम लोग सांस को इनहेल करते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसमें भी मेनली इन्फ्लामेशन हमारा ब्रोंक्यूल्स में होता है, ब्रोंकाई में होता है, ब्रोंकियल बाल में होता है। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, मतलब एयरवे जो हमारा है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करने लगेगा कोई भी स्टिमुलाई के थ्रू। स्टिमुलाई वही होता है जो हम लोग जिससे हमारा एयरवे में इरिटेशन कॉज करता है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल, कोई पॉलन या फिर कोई केमिकल्स या फिर एलर्जिक फूड वगैरह, कोई भी एलर्जिस फूड से आपको एलर्जी है, वो भी फूड पार्टिकल्स अगर आप इनहेल करते हैं, लेते हैं, वहाँ पे ये एयरवे में इरिटेशन कॉज करेगा, जिसके वजह से आपका एयरवे जो है हाइपर रिस्पॉन्स शो करने लगेगा उसके प्रति। मसल्स विद इन एयरवे कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स में ज्यादा होने लगेगा, जिसको हम लोग ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। लेट्स नाउ बी डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा।